शुरू करते हैं काबील और हाबील के किस्से से। तफसीर सावी में मनकूल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ 20 दफ़ा में 40 बच्चे पैदा होते थे, यानी हर दफ़ा में एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा के लड़के का दूसरी दफ़ा की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। कुदरत के इस कायदे के तहत काबील और हाबील पैदा हुए। इमाम कर्तबी के मुताबिक काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम अक्लीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की ल्यूज़ा कम खूबसूरत थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह ल्यूज़ा से और हाबील का अक्लीमा से करना चाहा तो काबील इस पर राजी न हुआ और मुतालबा किया कि उसका निकाह अक्लीमा के साथ ही किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अक्लीमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अक्लीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती कि आसमान से एक आग उतरती थी और उसे राख कर देती थी। काबील खेती बाड़ी का काम करता था और हाबील बकरियां चराते थे। काबील हल्की किस्म की गंदम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबील ने रज़ा इलाही के लिए एक उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। इसके बाद आसमान से आग नाजिल हुई और इसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। यूँ हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अक्लीमा के हकदार करार पाए। इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बहवाले तिब्री लिखते हैं कि हाबील ने जो मैदा कुर्बानी के लिए पेश किया वो इसे बहुत महबूब था। शदीद मोहब्बत के बायस वो अपनी कमर पर उठाए रखते। जब कुर्बानी का हुक्म हुआ तो इसे ही पेश कर दिया। ये मेढा जन्नत में चरता और पलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में इसे ज़मीन पर उतारा गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे ज़िबा कर दिया। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील बोले, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो, हालांकि मैं तुझसे कवी और तवाना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार ना बनूँ, बल्कि मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा सांप का गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसले को ना मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही पड़े। काबील अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और बिलाखिर उसने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया। इमाम हाजिन लिखते हैं कि हाबील को कत्ल करने के बाद काबील हैरान व परेशान हुआ कि अब लाश का क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक किसी इंसान की मौत वाक़या नहीं हुई थी। चुनाचे एक वक्त तक वो लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह ने इंसानों को तदफीन का तरीका सिखाने के लिए 2 कव्वे भेजे जो लड़ पड़े। एक ने दूसरे को मार डाला। जिंदा बच जाने वाले कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को रेत कर घड़ा बनाया और इसमें मुर्दा कव्वे को डाला और इसे मिट्टी से भर दिया। इस वाक़े को देखकर काबील ने भी ज़मीन खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया। मशहूर ताबई मुफस्सर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसी दिन अल्लाह ताला ने एक पाँव पिंडली समेत इसकी रान के साथ मिला दिया गया और इसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया गया। जिस तरफ सूरज घूमता उसी तरफ इसका चेहरा घूम जाया करता। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि कत्ल के इस वाक़े से काबील का रंग स्याह हो गया जो पहले सफ़ेद था और दिल नहायत ही सख्त हो गया। अल्लाह ने इसकी अकल ज़ाइल और दिल में समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ये इसी तरह रहा यहाँ तक कि मर गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम घर आए तो काबील से पूछा कि हाबील कहाँ है। बोला कि मैं हाबील का मुहाफिज ना था, मुझे खबर नहीं कि वो कहाँ है। आपने फरमाया, मालूम होता है कि तूने इसे कत्ल कर दिया, वरना तू पहले गोरा था, अब काला क्यों हो गया। काबील का उखरवी अज़ाब भी बहुत सख्त होगा। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
किसी जान को जुल्मन कत्ल नहीं किया जाता, मगर इसके खून ना हक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का हिस्सा ज़रूर होता है, क्योंकि इसने पहले जुल्मन कत्ल ईजाद किया। हाबील के कत्ल का वाक़या कहाँ पेश आया, इस बारे मौरख़ीन में इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक ये वाक़या बसरा में पेश आया। बाज़ का कहना है कि ये ज़मीन हिंद में, और बाज़ के मुताबिक ये मक्का मुअज़्ज़मा में गारे हिरा के अक़ब में पेश आया। कत्ल के वक्त हाबील की उम्र 20 या 25 साल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हाबील के कत्ल का बहुत सदमा था। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील के गम में 100 साल तक रोते रहे और फिर कभी ना मुस्कुराए।